जय हिंद दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे 13 जून 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोर देखिएगा। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का 180वां सदस्य चुना गया है? आंसर हो जाएगा श्रीनिवास मुक्कमला को। तो दोस्तों, श्रीनिवास मुक्कमला जो हैं वो भारतीय मूल के हैं और वो अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो वो इस पद पर पहुंचने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। उन्होंने मिशिगन यूनिवर्सिटी के मेडिकल स्कूल से पढ़ाई की है। ठीक है, तो ये भारतीय मूल के हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को ज़रूर याद रखना है। दोस्तों, जो अमेरिकी प्रशासन है, यानी कि अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है, उसमें जो प्रमुख व्यक्ति हैं प्रमुख पदों पर, उनको डिस्कस करते हैं। जैसे काश पटेल की बात करें तो वो FBI के डायरेक्टर हैं। तुलसी गाबार्ड डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस हैं। श्री राम कृष्णन AI पर व्हाइट हाउस के सीनियर पॉलिसी एडवाइज़र हैं। जय भट्टाचार्य ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के डायरेक्टर हैं। मार्को रूबियो विदेश मंत्री हैं। जॉन रैडक्लिफ CIA के डायरेक्टर हैं। पीट हेगसेथ रक्षा मंत्री हैं वहाँ के। और कैरोलिन लेविट ये व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी हैं। तो दोस्तों, इनको भी आप नोट कर लें क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह दिवस 12 जून को मनाया जाता है। तो हर साल 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य ये है कि बच्चों को मजदूरी से बचाया जाए और उन्हें शिक्षा की तरफ मोड़ा जाए। 2025 की थीम क्या है? प्रगति स्पष्ट है लेकिन अभी और काम बाकी है, आइए प्रयासों में तेजी लाएं। तो ये 2025 की थीम है। दुनिया भर में 16 करोड़ बच्चे मजदूरी कर रहे हैं, इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। और इस दिवस की शुरुआत किसने की थी? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO ने। और इसकी शुरुआत हुई थी सन 2002 में। यहाँ पर बात हुई थी ILO की यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। तो 1946 में संयुक्त राष्ट्र की पहली विशेष एजेंसी बना था ILO। यह संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी, इस बात को आप याद रखिएगा। 187 इसके मेंबर हैं। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। महानिदेशक हैं गिलबर्ट F होंगबो। ठीक है, तो इनको आप ज़रूर नोट करें। जून माह के कुछ प्रमुख दिवस डिस्कस करते हैं। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस और वैश्विक अभिभावक दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 8 जून को विश्व महासागर दिवस। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस। 18 जून को गोवा क्रांति दिवस। 19 जून को विश्व सिकिल सेल जागरूकता दिवस। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस और 30 जून को विश्व क्षुद्रग्रह दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चर्चा में रहा फूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो दोस्तों, यह ग्वाटेमाला देश में स्थित है। तो फूगो ज्वालामुखी में अभी हाल ही में भारी विस्फोट हुआ है, जिसके कारण गैस और राख के गुब्बार निकले हैं। और दोस्तों, ये जो राख है ये 35 किलोमीटर दूर तक फैल गई है और इसका जो लावा है और राख है वो बहुत दूर दूर तक फैल गई है। इसके कारण वहाँ से 1000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। ग्वाटेमाला में फूगो ज्वालामुखी के अलावा और कौन कौन से ज्वालामुखी हैं? जैसे पकाया ज्वालामुखी, सांता मारिया ज्वालामुखी और अकाते नांगो ज्वालामुखी। तो ये प्रमुख ज्वालामुखी हैं यहाँ के। ग्वाटेमाला की बात करें तो यह मध्य अमेरिका का एक देश है, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पर कुछ देश हैं जिनको हम मध्य अमेरिका के देश बोलते हैं, जिसमें पनामा है, कोस्टा रिका है, निकारागुआ है, होंडुरास है। और ठीक है, तो यहीं पर स्थित है ग्वाटेमाला। तो ग्वाटेमाला की जो कैपिटल है वो है ग्वाटेमाला सिटी। वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हैं वर्नाडो एरेवलो। इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में की गई है, इसलिए इनको आप याद रख सकते हैं। और करेंसी क्या है? ग्वाटेमाला कुवेट जल। दुनिया की कुछ प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी डिस्कस करेंगे। तो मोना लोआ ये हवाई द्वीप पर स्थित है, ये अमेरिका में है। माउंट एटना सिसिली पर स्थित है, ये इटली में है। माउंट विसुवियस नेपल्स में है, इटली में है। माउंट सेंट हेलेंस वाशिंगटन में है, ये अमेरिका में है। और
पोपोकाटेपेटल ये अल्टीप्लानो में है, मैक्सिको में है। क्लाउआ हवाई द्वीप में अमेरिका में है। और ताल ज्वालामुखी लुजोन फिलीपींस में है। माउंट मेरापी जावा इंडोनेशिया में है। और फुगो ज्वालामुखी ये सेरा माद्रे ग्वाटेमाला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सियामी फायरबैक किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है जिसे हाल ही में उत्तराखंड के रानीखेत के जंगलों में देखा गया है? आंसर हो जाएगा थाईलैंड। तो दोस्तों, थाईलैंड का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो पहली बार इंडिया में देखा गया है और इंडिया में उत्तराखंड का जो रानीखेत का जंगल है उसमें इसको देखा गया है, इसलिए ये न्यूज़ बन गई है। तो थाईलैंड का राष्ट्रीय पक्षी सियामी फायरबैक पहली बार उत्तराखंड के रानीखेत के जंगलों में देखा गया है। दोस्तों, जो सियामी फायरबैक पक्षी होता है यह मुख्य रूप से थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम इन देशों में पाया जाता है, लेकिन भारत में इसकी उपस्थिति पहली बार देखी गई है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा दोस्तों, ये जो घटना हुई है ये क्या दर्शाती है कि भारत में जो जैव विविधता है और पर्यावरणीय संतुलन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ये पक्षी वहाँ से यहाँ तक पहुँच गया है। दोस्तों, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करेंगे। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हर साल मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। भारत में 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? डॉक्टर सलीम अली, यहाँ पर आप उन्हें देख सकते हैं। गोवा में डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है। भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य कौन है? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भरतपुर राजस्थान में स्थित है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। और साइबेरियन पक्षी भारत में कब आते हैं? सर्दियों के मौसम में। और दोस्तों, अभी आपको याद रखना है कि जो बाल्ड ईगल है यह अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया है, इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो यानी FSIB ने LIC के CEO और MD के रूप में किसे चुना है? आंसर हो जाएगा R दोराईस्वामी। तो दोस्तों, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो के द्वारा अभी हाल ही में R दोराईस्वामी को LIC के CEO और MD के रूप में चुना गया है। अब केंद्र सरकार की जब इसको मंजूरी मिल जाएगी तो इनकी नियुक्ति हो जाएगी। अभी हाल ही में सतपाल भानु को अंतरिम CEO चुना गया है LIC का, ठीक है। और बात करें अगर हम LIC की तो इसे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बोला जाता है और इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। यह भारत की सबसे बड़ी सरकारी जीवन बीमा कंपनी है। मुंबई में ये स्थित है और भारत की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भी LIC है। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो कैटरीना कैफ को मालदीव टूरिज्म का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है। SN संजय गौड़ा को गुजरात हाईकोर्ट का न्यायाधीश, शैलेश सी मेहता को भारतीय उर्वरक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा T रविशंकर 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य बने हैं। S महेंद्र देव PM की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बने हैं। अश्विनी लोहानी की बात करें तो वह प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय के डायरेक्टर बने हैं। दोस्तों, जो S पद्मनाभन हैं यह टाटा केमिकल्स के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद गुलाम नबी शाह किस क्षेत्र से संबंधित एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिनका निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा म्यूजिक, यानी संगीत से जुड़े हुए थे उस्ताद गुलाम नबी शाह, तो उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और दोस्तों, जो उस्ताद गुलाम नबी शाह थे यह कश्मीरी गायक थे, इस बात को आप याद रखिएगा। उन्हें 2011 में एक महत्वपूर्ण सम्मान भी मिला था, पुरस्कार मिला था, जिसका नाम था शेर ए कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला पुरस्कार, ठीक है। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। और इन्हें हमले बुलबुल के नाम से भी जाना जाता था, तो ये नाम भी आप नोट कर सकते हैं। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन डिस्कस करते हैं, जैसे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखदेव सिंह ढींढसा का निधन हुआ है। खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर जयंत नार्लिकर, परमाणु वैज्ञानिक MR श्रीनिवासन, ICAR के पूर्व प्रमुख डॉक्टर सुबन्ना अयप्पन, अर्जेंटीना के फुटबॉलर लुइस गैल्बन, इतिहासकार MGS नारायणन का निधन हुआ है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन का, ईसाइयों के धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का, कथक नृत्यांगना कुमुदनी लाखिया का निधन हुआ है। यहाँ पर आप उन्हें देख सकते हैं। अभिनेता मनोज कुमार का निधन हुआ है और दाजी पनसीकर का निधन हुआ है, जो कि एक मराठी विद्वान, लेखक और विचारक रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, टाइगर क्लॉ अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो भारत और अमेरिका के बीच में पहली बार एक नया अभ्यास हुआ है जिसका नाम है टाइगर क्लॉ, ठीक है। तो भारतीय वायुसेना और संयुक्त राज्य अमेरिका की
वायुसेना के विशेष बलों के बीच अभी पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया है जिसका नाम है टाइगर क्लॉ। यह अभ्यास 26 मई से लेकर के 10 जून 2025 तक आयोजित किया गया है और इसका आयोजन गरुड़ रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्र चांदी नगर उत्तर प्रदेश में किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? सैन्य सहयोग और रणनीतिक समन्वय को बढ़ावा देना। तो अभ्यास का नाम क्या है ये जरूर याद रखिएगा। और ये किसके किसके बीच शुरू हुआ है? तो अभ्यास का नाम है टाइगर क्लॉ और यह भारत अमेरिका की वायुसेना के बीच शुरू हुआ है। वज्र प्रहार होता है, यह सेना के विशेष बल के द्वारा आयोजित किया जाता है। पहली बार यह 2010 में हुआ था। कोप इंडिया वायुसेना अभ्यास है, पहली बार 2004 में हुआ था। अभ्यास संगम एक नौसैनिक अभ्यास है, इसका पहला संस्करण 1994 में हुआ था। टाइगर ट्रायम्फ का पहला संस्करण 2019 में हुआ था। अभ्यास तर्कस एक आतंकवाद विरोधी केंद्रित अभ्यास है जो कि भारत और अमेरिका के बीच होता है। ठीक है, तो ये सभी अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होते हैं, तो इनको आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, किस मंदिर में 270 वर्षों के बाद महाकुंभाभिषेकम का आयोजन किया गया है? आंसर हो जाएगा श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में। तो दोस्तों, महाकुंभाभिषेकम का मतलब क्या होता है? तो यह एक विशेष धार्मिक अनुष्ठान होता है। ठीक है, तो किसी भी मंदिर की पवित्रता और आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनः जागृत करने के लिए ये आयोजित किया जाता है। तो अभी महाकुंभाभिषेकम का जो आयोजन है यह श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में किया गया है 270 सालों के बाद। ठीक है दोस्तों, कुछ मंदिरों के नाम डिस्कस करेंगे और ये कहाँ पर स्थित हैं इसको भी डिस्कस करेंगे। तो श्री वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति आंध्र प्रदेश में है। दोस्तों, यहाँ पर हम कुछ दक्षिण भारत के मंदिर डिस्कस करेंगे, जैसे श्री वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति आंध्र प्रदेश में है। मीनाक्षी मंदिर मदुरै तमिलनाडु में। बृहदेश्वर मंदिर कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो यह तंजावुर तमिलनाडु में है। रामनाथ स्वामी मंदिर रामेश्वरम तमिलनाडु में। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर श्रीरंगम तमिलनाडु में है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम केरल में है। और अरुणाचलेश्वर मंदिर तिरुवन्नामलाई तमिलनाडु में है। और गुरुवायूर मंदिर गुरुवायूर केरल में है। महाबलीपुरम शोर मंदिर है महाबलीपुरम तमिलनाडु में। और कांची कैलाश नाथ मंदिर है कांचीपुरम तमिलनाडु में। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के डिप्टी सीईओ कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा मोहम्मद आरिफ खान। तो मोहम्मद आरिफ खान को अभी हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का डिप्टी सीईओ बनाया गया है। ठीक है, और उन्होंने 25 सालों तक एसबीआई में सेवाएं दी हुई हैं और अब जाकर के दोस्तों वो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के डिप्टी सीईओ बनाए गए हैं। जो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस है यह एक बीमा कंपनी है। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन यह 2010 से शुरू हुई है। देखिए, जो दोस्तों एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी है इसमें एसबीआई की कितनी हिस्सेदारी है? तो लगभग 70% इसकी हिस्सेदारी है। एसबीआई की बात करें तो इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोला जाता है। और 1 जुलाई 1955 को भारत सरकार ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का अधिग्रहण किया और इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिया था। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। अगला क्वेश्चन है, सेबी चेक नामक नया टूल किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। सेबी का मतलब है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसने अभी हाल ही में निवेश में धोखाधड़ी को रोकने और यूपीआई आईडी का सत्यापन करने के लिए सेबी चेक नामक एक नया टूल लॉन्च किया है। तो इसमें क्यूआर कोड स्कैन करने पर यूपीआई आईडी का पता चल जाएगा। ठीक है, यानी कि जो इन्वेस्टर होते हैं वो क्यूआर कोड स्कैन करेंगे जिससे उन्हें यूपीआई आईडी का पता चल जाएगा। सेबी की बात करें तो यह भारत में शेयर बाजार और वित्तीय निवेश को नियंत्रित करने वाली प्रमुख संस्था है और इसका उद्देश्य जो इन्वेस्टर होते हैं उसकी सुरक्षा, बाजार में पारदर्शिता और धोखाधड़ी को रोकना। 1988 में इसे सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं तुहिन कांता पांडे। दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप ऐप को इंस्टॉल कर लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ऐप पर आपको मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो इसको प्राप्त कर लें। इसके अलावा दोस्तों, आप ऐप पर कोर्स एंड पीडीएफ वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जी एस फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। इस कोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए कूपन कोड यूज करें समर 600। ठीक है,
तो दोस्तों आपको इसमें छूट वगैरह मिल जाएगी। इसके अलावा GK GS फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिल जाएगा। चलिए कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। खान क्वेस्ट 2025 अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया है? मंगोलिया में। कैटरीना कैफ को किस देश का पर्यटन का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है? मालदीव। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ बनेगा? सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र में। प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो आंसर हो जाएगा इसका गोल्ड मेडल। भारत के किस शहर को आधिकारिक रूप से तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया है? बेंगलुरु। ईरान में 8 नए परमाणु रिएक्टर कौन बनाएगा? रूस। निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता के मामले में मुंबई को ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? छठवां। किस राज्य सरकार ने सभी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए जियो टैग्ड यूनिट ID प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है? महाराष्ट्र। अंतर्राष्ट्रीय IDEA सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ है? स्वीडन में। और भारतीय ई-विधान एप्लीकेशन यानी नेवा को अपनाने वाला 29वां विधानमंडल कौन बना है? पुदुचेरी। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम तत्वों से संबंधित प्रमुख जानकारी डिस्कस करेंगे। तो कुल ज्ञात तत्व हैं 118, प्रकृति से प्राप्त तत्व हैं 98, कृत्रिम तरीके से निर्मित तत्व हैं 20, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व है एल्यूमिनियम, सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन, सबसे भारी है ऑक्सीसियम, सबसे हल्की धातु है लिथियम, और द्रव धातु है पारा, और द्रव अधातु है ब्रोमीन। ठीक है, तो इन सभी को आप नोट कर लें। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो यह भारत और अमेरिका के बीच होता है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर भारत और अमेरिका बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश में है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप इस लेक्चर को दोस्तों के साथ शेयर करें, ऐप को इंस्टॉल कर लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स, 6 मंथ के करंट अफेयर्स की बुक मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों ऐप पर 2024 और 2025 की ई बुक का पैकेज मिल जाएगा 199 रुपये में। तो मंथली करंट अफेयर्स की जो ई बुक है उसका पैकेज मिलेगा, उसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100। ठीक है, और इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। और इसके अलावा दोस्तों आप ऐप पर टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाकर के डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पर आपको 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए।